ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 2, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अमूर्त बीजगणित। ठीक है, कल हमने सेट के बारे में पढ़ा था। सेट क्या होता है? समुच्चय। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि, या फिर और दूसरा रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म जिसको बोला था, सारणी विधि, वो हमने पढ़ा था। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। आगे इसमें कुछ टाइप्स ऑफ सेट हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय। नाम से पता चल रहा होगा, एम्प्टी है, कोई भी एलिमेंट नहीं हो, ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट। ठीक है, इफ ए सेट डजंट हैव एनी एलिमेंट, इफ ए सेट डजंट हैव एनी एलिमेंट, ठीक है, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय बोलेंगे। तो इफ ए सेट डजंट हैव एनी एलिमेंट, देन इट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, या फिर ऐसे कहें नल सेट। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई और ऐसे। ठीक है, एम्प्टी ब्रैकेट लिख देंगे या फिर फाई से इसको हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो अगर आपके पास कोई रिक्त समुच्चय है, उसको दिखाने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका, निरूपण कैसे करेंगे उसका? उसको फाई से या फिर जो है खाली ये ब्रैकेट है उसको इससे जो है व्यक्त करते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले भी लिख लो, यदि समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है, यदि समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं है, कोई आपको समुच्चय दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, तो उसमें अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है, अवयव नहीं है, तो इसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। उसको क्या बोलेंगे हम? एम्प्टी सेट बोलेंगे। और संकेत के रूप में इसे फाई, ठीक है, फाई या फिर इस ब्रैकेट, संकेत के रूप में हम फाई या इस ब्रैकेट के द्वारा क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ऐसा कौन सा एलिमेंट सेट होगा जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं हो? चलो एक एग्जांपल देखो, जैसे ए सेट हमने ले लिया, इसमें एलिमेंट आ रहा है अपने पास एक्स, और एक्स क्या कर रहा है? एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, या फिर ऐसे को एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 कर लो। ठीक है, एंड एक्स बिलोंग्स टू जेड, यानी इंटीजर्स का जो सेट है हमारा, उसमें ये बिलोंग कर रहा है, और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2। अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 को सेटिस्फाई करने के लिए अपने पास क्या क्या हो सकता है? कौन कौन से एलिमेंट इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2, किसका स्क्वायर 2 आता है? अंडर रूट 2 का। इसका स्क्वायर जैसे करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। लेकिन अंडर रूट 2 जेड में आता है क्या? इंटीजर्स यानी पूर्णांकों का जो समुच्चय है अपने पास, ठीक है, पूर्णांकों का जो समुच्चय है उसमें आता है क्या? नहीं आता है। कैसा नंबर है? तो इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो फिर अपने पास क्या हो जाएगा? इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये कैसा सेट हो जाएगा अपने पास? एम्प्टी सेट, या फिर ऐसे कहें नल सेट। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी लिख लो एग्जाम्पल।
ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा अपने पास, एम्प्टी सेट हो जाएगा, फाई से जिसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे सिंगलटन सेट, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे एकल समुच्चय। यूनिट सेट भी बोलते हैं, सिंगलटन सेट भी बोलते हैं। एकल समुच्चय वो इसमें या वीडियो में कोई प्रॉब्लम थोड़ी आ रही किसी को, कमेंट कर देना एक बार। ठीक है, सिंगलटन सेट नाम से पता चल रहा है सिंगल एलिमेंट जिसमें आ रहा हो, केवल एक एलिमेंट जिस सेट में आ रहा हो। ठीक है, ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट या फिर यूनिट सेट। हिंदी में ऐसे कहे कि किसी समुच्चय में अगर एक ही अवयव आ रहा हो तो उस समुच्चय को हम क्या बोलेंगे, एकल समुच्चय बोलेंगे। इफ ए सेट हैव ओनली वन एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, या फिर ऐसे कहें यूनिट सेट। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले भी लिख लो, यदि किसी समुच्चय में केवल एक अवयव आ रहा है या केवल एक अवयव है, या ऐसे लिख सकते हैं अवयवों की संख्या एक है, जैसे आपको अच्छा लगे, सुंदर लगे, बढ़िया अपनी राइटिंग में लिख लो, समझ में आना चाहिए बाद में। यदि किसी समुच्चय में केवल एक अवयव है तो उसे एकल समुच्चय कहेंगे। एग्जाम्पल भी लिख लो साथ साथ। सेट मान लो बी नाम दे देते हैं यहाँ पे, इसमें एक्स एलिमेंट आ रहा है। अब एक्स के साथ अपन क्या लगा देते हैं, कंडीशन लगा देते हैं। क्या कंडीशन लगा दी कि x प्लस 5 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। x प्लस 5 इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। अब इस कंडीशन को कौन सेटिस्फाई करेगा, x की जगह क्या वैल्यू रखें कि उधर अपने पास क्या आ जाए, 6 आ जाए। दिख रहा है साफ साफ, x में यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आ जाएगा बी सेट में, ओनली 1। ठीक है, 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या हो गया, बी को क्या बोलेंगे हम, सिंगलटन सेट या फिर यूनिट सेट। ए स्टार बी इक्वल्स टू बी स्टार ए, ये कहां से आ गया इसमें, वो अभी रिलेशन वगैरह पढ़ेंगे वहां पे आएगा अपने पास। नेक्स्ट इसमें लिखो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। ठीक है, अगर कोई सेट अपने को दिया हुआ है और उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ रहा है अपने पास, फिक्स्ड है, फाइनाइट है, कुछ फाइनाइट नंबर है, फिक्स है, 5 है, 10, 15, 20, कुछ भी हो सकता है, तो एक फिक्स नंबर है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है अपने पास, फिक्स है, फाइनाइट है, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। मतलब सेट की कंडीशन तो वो सेटिस्फाई कर रहा है पहले ही। सेट की क्या कंडीशन थी, वेल डिफाइंड होना चाहिए। हमें अगर हमें कोई एलिमेंट दे दिए 5, 10, 15, 20, तो हम उनमें से ये आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सा एलिमेंट सेट में आएगा और कौन सा एलिमेंट सेट में
नहीं आएगा। तो सेट की कंडीशन तो सेटिस्फाई पहले ही हो रही है। अब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे, ठीक है। क्या आ जाएगी इसकी डेफिनेशन, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज फाइनाइट then it is called finite set। यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या सीमित है तो उसे परिमित समुच्चय कहेंगे। ठीक है, अगर अपने को पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, इसमें फिक्स्ड है, कुछ भी है 5 10 15 20, तो फिर ऐसे सेट को अपन क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट या फिर परिमित समुच्चय। सीमित की जगह परिमित भी लिख सकते हो यहाँ पे, सीमित तो फिक्स्ड, हाँ ठीक, परिमित लिख लो यहाँ पे। सेम अपोजिट हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, इसी में कर लेना। नेक्स्ट डेफिनेशन, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट इज इनफाइनाइट देन इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर अपने पास फाइनाइट नहीं है, फिक्स नहीं है, पता नहीं चल रहा कि इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल, ये और भी जैसे दो सेट ले लेते हैं, एक्स एलिमेंट आ रहा है, इसमें भी एक्स एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, एक्स नेचुरल नंबर से, इसमें भी एक्स नेचुरल नंबर से, यहां तक कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, यहां तक अगर मैं इस सेट की बात करूं तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, एक्स एलिमेंट आ रहा है, और एक्स के ऊपर हमने क्या कंडीशन लगाई कि वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब कितने सारे नेचुरल नंबर है अपने पास, इनफाइनाइट है, तो यहाँ पे सेट यहां तक क्या है अपने पास, इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब इस पे अगर मैं कंडीशन लगा देता हूं कि x लेस देन 5, x इज लेस देन 5, तो अब इस सेट में, ए सेट में क्या क्या आ गया एलिमेंट अपने पास, 1 2 3 और 4। ठीक है, 5 से कम जितने भी नेचुरल नंबर है वो इस सेट में आ रहे हैं। x हमारे पास क्या आ रहा है, ए में x एलिमेंट आ रहा है, उसके ऊपर दो कंडीशन है, पहला तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, दूसरा 5 से लेस देन होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे तो कौन से अपने पास 1 2 3 4 4 नेचुरल नंबर हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए इस सेट में, 4। ठीक है, एक एलिमेंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 4 हो गए, यानी कुछ फाइनाइट नंबर है। ठीक है, तो ये कैसा सेट हो गया अपने पास, फाइनाइट सेट हो गया। ये भी यहां तक इनफाइनाइट है। अगर मान लो, चलो एक कंडीशन मैंने ये लगा दी, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो अब इस बी सेट में एलिमेंट कैसे आएंगे, 1 आएगा क्या, 1 नेचुरल नंबर तो है, लेकिन 1 इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, 1 जो है 2 से ना तो बड़ा है और ना उसके बराबर है, तो 1 नहीं आएगा। 2 2 आ जाएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है, 2 आ जाएगा, 3 4 5 एंड सो ऑन। अब इधर अपने पास कोई बाउंडेशन ही नहीं है, कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसा सेट हो गया अपने पास, इनफाइनाइट सेट।
यहाँ इसके साथ ही लिख लेना, बी इज इनफाइनाइट सेट, या फिर ऐसे बी या समुच्चय बी अपरिमित समुच्चय। यदि किसी समुच्चय कोई समुच्चय परिमित नहीं है तो वो कैसा हो जाता है फिर, अपरिमित। फाइनाइट नंबर नहीं है तो फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें हो जाएंगे, अगर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उसमें कितने एलिमेंट। ठीक है, इसके बाद एक डेफिनेशन लिखो, सबसेट, उपसमुच्चय। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा अपने पास, दो मान लो अपने पास कोई सेट है ए और बी, ए के सारे एलिमेंट अगर बी में आ रहे हैं, ठीक है, ए के सारे एलिमेंट अगर बी में आ रहे हैं, मान लो ये ए सेट है और ये अपने पास बी सेट है, तो जो एलिमेंट ए में आ रहा है वो अपने पास बी में भी आ रहा है। ठीक है, तो ए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। ए बी का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से, ए इज कंटेन्ड इन बी, या ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट अगर बी में आ रहे हैं, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाई x बिलोंग्स टू बी। क्या मतलब वो इसका, कि अगर x एलिमेंट, जो भी अवयव x सेट ए में आ रहा है, तो वो सेट जो है बी में भी आ रहा है, वो एलिमेंट, जितने भी ए के एलिमेंट है वो किस में आ रहे हैं, बी में आ रहे हैं। अपोजिट कंडीशन नहीं है अपने पास, बी के सारे एलिमेंट ए में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे कोई एलिमेंट वो बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, तो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो अपने पास बी में भी है। तो इस तरह से डेफिनेशन लिख लो इसकी, if every element of set A, if every element of set A belongs to set B, if every element of set A belongs to set B, then set A is called subset of set B. Then set A is called subset of set B. हिंदी में भी लिख लो, यदि किसी समुच्चय ए के सभी अवयव, यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय बी का भी अवयव है, यदि किसी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय बी का भी अवयव है, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। तो समुच्चय ए कोमा लगा लेना, समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाएगा। और इसको कैसे डिनोट करेंगे, A is called subset of set B. Set A is called subset of set B, and it is denoted by this. A is subset of set B. ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ए सेट मान लो ये दिया हुआ अपने को 1 2 3 4,
बी सेट मान लो दिया हुआ अपने को 1 A B 2 3 4, ठीक है। सी एक और सेट दिया हुआ अपने को AB 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें से बताओ ए किस किस का सबसेट है? देखो क्या डेफिनेशन लिखी थी, अगर किसी समुच्चय या सेट के सारे एलिमेंट किसी दूसरे समुच्चय सेट में आ रहे हैं, ठीक है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। अब ए के एलिमेंट देखो, ए के एलिमेंट 1 2 3 4 है, सारे बी में भी आ रहे हैं 1 2 3 4, तो ए जो है बी का सबसेट हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं। ए के सारे एलिमेंट सी में भी आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, तो ए जो है सी का भी सबसेट हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ सेट सी। बी के सारे एलिमेंट सी में आ रहे हैं क्या, 1 आ रहा है, ए आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, लेकिन बी नहीं आ रहा, तो जो बी सेट है वो सी का सबसेट नहीं होगा। नोट सबसेट को हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस लाइन बना देंगे, नोट सबसेट, ठीक है, ये इसका सबसेट नहीं है। कोई भी सेट होता है उसके दो सबसेट अपने पास हमेशा होते हैं, एक वो खुद और एक फाई सेट या एम्प्टी सेट जिसको हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। एवरी सेट हैज टू सबसेट every set has two subset, that is phi and itself, ठीक है, फाई और एक खुद itself, दो सबसेट हमेशा होते हैं। These two subset are called improper subsets. These two subset are called improper subset. और बाकी जो सबसेट होंगे उनको क्या बोलेंगे हम, प्रॉपर सबसेट। कोई भी सेट है उसका मान लो ए सेट अपने को दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, इसका एक सबसेट, एक तो फाई, इसका हमेशा सबसेट होता है, और एक दूसरा खुद ए, ये दोनों इसके हमेशा क्या कहलाएंगे, सबसेट कहलाएंगे, और इनको क्या बोलेंगे, प्रॉपर सबसेट, ठीक है, सॉरी इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट। और बाकी जितने भी सबसेट होंगे, मान लो एक ये बना दिया आपने 1 2, ये इसका सबसेट है, इसके दोनों एलिमेंट इसमें आ रहे हैं। एक मान लो 2 3 4 बना दिया आपने, एक मान लो 2 3 बना दिया, ठीक है। ऐसे जो जितने भी सबसेट बनेंगे वो बाकी जो सबसेट होंगे वो क्या कहलाएंगे यहाँ पे अपने पास, प्रॉपर सबसेट, वो क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट लिखो, नंबर ऑफ सबसेट, उप समुच्चयों की संख्या।
नंबर ऑफ सबसेट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट डायरेक्टली लिख लो 2 की पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। ठीक है, जहां n क्या है, किसी सेट में समुच्चय में अवयवों की संख्या है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो आपके पास कोई ये सेट दिया हुआ है a इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भी लिख लेना। तो इसके जो सबसेट होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n। अब n यहाँ पे क्या बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट, कितने एलिमेंट है इसमें, 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 3, यानी क्या हो जाएगा अपने पास 8। तो 8 इसके सबसेट होंगे। अब 8 सबसेट कौन कौन से होंगे वो भी लिख लेते हैं एक बार। क्या बताया था, 2 इम्प्रॉपर सबसेट। 2 सबसेट तो हमेशा होते हैं किसी भी सेट के, एक तो फाई और एक वो सेट खुद। ठीक है, तो एक तो हो गया फाई और एक ये खुद हो गया, यानी कि 1 2 3, इसी को लिख देते हैं। 2 तो हमेशा होता है। चलो अब सिंगल सिंगल ले लेते हैं। एक मान लो 1 को लेकर बना दिया, एक 2 को, एक 3 को, 3 सबसेट हो गए। एक 2 2 के एलिमेंट बना देते हैं, 1 2 2 3 और 1 3। ठीक है, अब ऐसे मत कर देना 3 1 कर दो, दूसरा हो गया 3 2 कर दो। क्यों, क्योंकि पहले बताया था यहाँ पे ऑर्डर में कोई मैटर नहीं करता, सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हो आप, 3 1 लिख सकते हो या 1 3 लिख सकते हो। सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, प्लेस मैटर नहीं करता, कहां पर रख रहे हो आप एलिमेंट को। ठीक है, हाँ रिपीटेशन अलाउ नहीं होता, कल डेफिनेशन लिखवाई भी थी कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन ए सेट। तो यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ नहीं है। बस कितने हो गए, 3 3 6 और 2 8। और कोई सबसेट बनेगा, नहीं बनेगा। पहले या तो सबसेट में क्या हो सकता है, मान लो कोई एक भी एलिमेंट नहीं है, तो वो तो क्या हो गया, 5 हो गया। मान लेते हैं उसमें सिंगल एक एलिमेंट है, तो हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो। अब मान लेते हैं 2 2 एलिमेंट, तो 1 2 2 3 1 3, इसके अलावा कोई बनेगा ही नहीं कॉम्बिनेशन। मान लो सारे के सारे एलिमेंट आ गए, 3 एलिमेंट आ गए, तो वो फिर 1 2 3 खुद ही हो जाएगा। तो ये दो तो इसमें क्या होते हैं, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट। किसी भी सेट के 2 सबसेट होते हैं, एक फाई और एक खुद, वो दोनों क्या कहलाते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट। और बाकी ये जो 6 है, ये क्या हो जाएंगे अपने पास, प्रॉपर सबसेट। ये क्या हो जाएंगे, प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट एक डेफिनेशन लिखो, पावर सेट या फिर घात समुच्चय इसको बोलते हैं। पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ठीक है, किसी सेट के जितने भी सबसेट हैं उन सभी का कलेक्शन, वो क्या कहलाता है अपने पास, पावर सेट कहलाता है या फिर घात समुच्चय कहलाता है। किसी समुच्चय के, हिंदी वाले, हिंदी मीडियम वाले लिख लो, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के समूह को, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के समूह को उस समुच्चय का घात समुच्चय यानी कि पावर सेट कहा जाता है। उस समुच्चय का घात समुच्चय या फिर पावर सेट कहा जाता है। ऐसे ही एक सुपर सेट हो जाता है अपने पास,
अधिसमुच्चय जिसको बोलते हैं। तो सुपरसेट अधिसमुच्चय दो थे, एक अपने पास उपसमुच्चय था, एक अधिसमुच्चय यानी सबसेट और सुपरसेट। तो ये क्या रहता है, मान लो ए इज सबसेट ऑफ बी, तो फिर बी जो है ए का क्या हो जाएगा अपने पास, सुपरसेट हो जाएगा। क्या मतलब हुआ भाई, ए के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं तो ए क्या हो गया, सबसेट हो गया, यानी कि उपसमुच्चय हो गया। तो बी इस ए का क्या कहलाता है यहाँ पे, ए को तो क्या कहेंगे यहाँ पे उपसमुच्चय, और बी को क्या कहेंगे, सुपरसेट या फिर अधिसमुच्चय। किसका, ए का। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो, जितने भी दोस्त वगैरह हैं और भी ग्रेजुएशन में कहीं भी है वो देख सकें। नेक्स्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कार्तीय गुणन भी जिसको बोलते हैं। कोई दो सेट दिए हुए, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर अपने से पूछ लिया जाए, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी से। ठीक है, ए क्रॉस बी से। दो सेट अपने को दे दिए, एक सेट ए दे दिया, एक सेट बी दे दिया, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होगा, if A and B are two set, then their Cartesian product is defined and denoted as। कैसे डिफाइन है डिनोट करेंगे उसको, ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे। कैसे डिफाइन होता है, इसमें जो एलिमेंट आएगा वो टपल्स में आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर में आएंगे। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में यहाँ पे एलिमेंट आएंगे अपने पास। और कैसे आएंगे, ए क्रॉस ये सॉरी ए कोमा बी, इस टाइप से ऑर्डर्ड पेयर में। और जो ये फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट से लिया जाएगा, ए सेट से। और जो सेकंड एलिमेंट होगा बी, वो कहां से लिया जाएगा, बी सेट से। ठीक है, जो ऑर्डर्ड पेयर होगा उसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से लिया जाएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से लिया जाएगा। ठीक है, वेयर ए कोमा बी इज एन ऑर्डर्ड पेयर। अब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्यों बोल रहे हैं, पेयर तो पहले भी था अपने पास सेट में, जैसे एलिमेंट लिख रहे थे अपने पास ये 1 2 3 इस टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर मैटर कर रहा है। यहाँ पे आप ए कोमा बी इसको ये नहीं लिख सकते, बी कोमा ए ये नहीं लिख सकते। ठीक है, ये दोनों सेम हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, एक ही एलिमेंट है जब तो सेम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि ए सेट मान लो ये था अपने पास 1 2 3, एग्जाम्पल भी लिख लेना। बी सेट मान लो ये है ए बी सी। ठीक है, अब ए क्रॉस बी के एलिमेंट क्या आएंगे,
इसको इधर एग्जाम्पल लिखवा देता। फॉर एग्जाम्पल ए मान लिया अपन ने 1 2 3, बी सेट एक और ले लिया, इसमें दो एलिमेंट ले लिए ए और बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? फर्स्ट एलिमेंट कहां से लेना है? ए सेट से, सेकंड एलिमेंट बी से, ठीक है। फर्स्ट कहां से लेना है? ए से, सेकंड बी से। फर्स्ट ए से लो, 1 ले लेते हैं। अब इसके साथ सेकंड एलिमेंट बी से, बी में तो दो एलिमेंट है, तो पहले एक बार ए ले लिया और एक बार 1 के साथ बी ले लिया, ठीक है। सिमिलरली अब क्या करते हैं? ए से दूसरा एलिमेंट लेते हैं 2, इसके साथ वापिस बी का एलिमेंट, एक बार ए ले लिया, एक बार बी ले लिया, एक एलिमेंट और बच गया थर्ड, इसके साथ ए और एक बार इसके साथ बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ए क्रॉस बी। अगर ऐसे अपने को बी क्रॉस ए करना होता तो फर्स्ट एलिमेंट कहां से लेना है? ऑर्डर्ड पेयर जो लेंगे उसका फर्स्ट एलिमेंट कहां से आएगा? बी से। सेकंड एलिमेंट कहां से आएगा? ए से। फर्स्ट एलिमेंट ए ले लिया अपन ने, इसके साथ 1, एक बार ए के साथ अपन ने 2 को करवा दिया, एक बार 3 को करवा दिया। ऐसे ही अब बी से दूसरा एलिमेंट बी ले, यहां से अपन ने सेलेक्ट कर लिया बी को, इसके साथ एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, ठीक है। अब ये दोनों अगर हम ये कर देते हैं, मान लो 1a और a1, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि 1a ये जो एलिमेंट था ये किस सेट से आ रहा है? ए क्रॉस बी से। ये कहां से आ रहा है? ए क्रॉस बी से, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी से। लेकिन a1 ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये कहां से है? बी क्रॉस ए से। तो ये दोनों तो सेम नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं लिख सकते। मान लो अब सेम ऐसे एलिमेंट 1 1, तो फिर तो ये तो हो ही जाएगा। ए की वैल्यू भी 1 है, मान लो बी की वैल्यू भी 1 है, तो ए बी इक्वल्स टू बी हो जाएगा। तो हमेशा के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मोस्टली क्या होता है, ये दोनों इक्वल नहीं होते अपने पास, या हम इनको लिख नहीं सकते जब तक हमें एलिमेंट्स नहीं पता हो, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। ठीक है, अब इस पे कुछ फंडामेंटल ऑपरेशन पढ़ते हैं हम। यूनियन कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। तो यूनियन ऑफ सेट, लिख के हुआ फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन सेट लिखो, उसमें फर्स्ट लिखो यूनियन ऑफ 2 सेट्स। अभी 2 का पढ़ लेते हैं, उसमें फिर वही है सेम। अब ऑर्डर्ड पेयर में जैसे मान लो 3 की बात करें अपने पास, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। तो इसमें किस तरह के एलिमेंट आ जाएंगे? 3 टपल में एलिमेंट आ जाएगा, जहां पे फर्स्ट एलिमेंट ए कहां से होगा? फर्स्ट सेट से होगा। सेकंड एलिमेंट बी कहां से होगा? सेकंड सेट से होगा। और जो सी एलिमेंट है ये कहां से होगा अपने पास? सी सेट से हो जाएगा, ठीक है। एंड सो ऑन, इस तरह से। तो ये अपने को सिंपल क्या करना है? मल्टीप्लाई। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है कि एक एलिमेंट, एक सेट में 2 एलिमेंट है, दूसरे में 3 एलिमेंट है, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे? तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, ठीक है। तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आ जाएंगे अपने पास? 6 आ जाएंगे। कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? तो इफ एंड ओनली इफ अगर x एलिमेंट a के इक्वल है और y b के इक्वल है। ये मैंने अभी भी बताया था आपको, नोट डाल के लिख भी सकते हो। कोई 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे?
जब फर्स्ट एलिमेंट इसके इक्वल हो, सेकंड एलिमेंट इसके इक्वल हो, y इक्वल्स टू बी हो अपने पास। मान लो कोई एक सेट अपने पास यहाँ पे एम्प्टी सेट आ गया, ठीक है। ये नोट डाल के लिख लेना इसमें। ए अपने को क्या दिया हुआ है 5, एम्प्टी सेट दे दिया, ठीक है। और बी दूसरा कोई नॉन एम्प्टी सेट अपने पास, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट है, 5 10 15 20 जो भी हो सकते हैं। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट आएगा नहीं आएगा? नहीं, वेक्टर प्रोडक्ट वो वहां पे अलग काम हो जाता है, ये वो चीज नहीं है। ए क्रॉस बी ये भी क्या रहेगा यहाँ पे 5 रहेगा। तो अगर डायरेक्ट मान लो किसी कंपटीशन एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कहीं भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कुछ आ जाते हैं इस तरह के, पूछ लिया आपसे कि एक कोई समुच्चय है या रिक्त समुच्चय है और दूसरा कोई एक और समुच्चय जो रिक्त नहीं है, अरिक्त समुच्चय या फिर नॉन एम्प्टी सेट है, तो इनके कार्तीय गुणन कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने अवयव आएंगे या फिर एलिमेंट आएंगे? क्या आंसर होगा आपका 5, कुछ भी नहीं आएगा, नॉन एम्प्टी सेट ही बनेगा। या ऐसे कह दिया आपको कि ए क्रॉस बी क्या होगा, ऑप्शन दे दिया आपको, रिक्त समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय होगा, कुछ भी इस तरह से। और बता दिया आपको कि एक जो समुच्चय है वो इसमें क्या है अपने पास, रिक्त है, एम्प्टी है, दूसरा अरिक्त समुच्चय नॉन एम्प्टी सेट है अपने पास, उस तरह से। दोनों ही अगर एम्प्टी दिए हुए हो, मान लो ए भी एम्प्टी है आपके पास, बी भी एम्प्टी है, तो भी ए क्रॉस बी क्या बनेगा अपने पास, एम्प्टी सेट बनेगा, ठीक है। तो भी ए क्रॉस बी क्या बनेगा, एम्प्टी सेट बनेगा। लिखो यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, collection of all elements, collection of all elements of which belongs to either set A or set B is called union of set A and set B and denoted by, कैसे डिनोट करते हैं इसको, A यूनियन B से। और A यूनियन B में जो एलिमेंट आएगा X, वो कहां से आएगा, या तो X किस में बिलोंग कर रहा हो, A सेट में, और X किस में बिलोंग कर रहा हो, B में। तो ऐसे सारे एलिमेंट इसमें किस में आ जाएंगे, यूनियन में आ जाएंगे अपने पास। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, और लगा हुआ है, एंड नहीं लगा हुआ है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, या फिर हिंदी में अगर लिखना चाहो तो हिंदी वाले भी लिख लो साथ साथ, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में वो अवयव आते हैं जो या तो समुच्चय ए में हो या फिर समुच्चय बी में हो। जो या तो समुच्चय ए में हो या फिर समुच्चय बी में हो। और इंटरसेक्शन के लिए भी लिख लो हिंदी मीडियम, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, हिंदी में बोलते हैं सर्वनिष्ठ। एक बार लिख लो फिर अच्छे से समझा देते हैं वापस। और इंग्लिश मीडियम वाले इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, सर्वनिष्ठ। इसमें क्या लिखेंगे और इसको कैसे डिनोट करते हैं,
ए इंटरसेक्शन बी। इसमें एलिमेंट आएगा एक्स। अब एक्स पे कंडीशन लगा देते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, एंड यहाँ पे एंड लगा हुआ है, इसका मतलब एक्स ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन बी, कोई एलिमेंट एक्स एलिमेंट ए एक्स एलिमेंट बी में भी आ रहा हो, दोनों में आ रहा हो, वो एलिमेंट क्या आएगा अपने पास, इंटरसेक्शन में आएगा। और ऐसा एलिमेंट जो अपने पास किसी भी एक में आ रहा हो, यूनियन में क्या आ जाएंगे, सारे एलिमेंट आ जाएंगे, चाहे वो ए में आ रहा हो चाहे बी में आ रहा हो। और इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो दोनों में आ रहे हो। ठीक है, तो इंटरसेक्शन समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इसमें क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में वो अवयव आते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में वो अवयव आते हैं जो समुच्चय ए तथा बी, जो समुच्चय ए तथा समुच्चय बी दोनों में विद्यमान है। किसी भी सेट के कितने सबसेट होते हैं अपने पास, हमने पढ़ा है 2 की पावर, जितने भी उसमें एलिमेंट आ रहे हो, ये तो है ना 2 की पावर n। तो नल सेट में कितने एलिमेंट आते हैं, 0। कर लो फिर, 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा अपने पास। किसी भी एलिमेंट की पावर 0 क्या करते हैं, 1 लिखते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन लिख लिया। डिनोट कैसे करेंगे, डिनोट भी इसको लिख लो ऐसे, यूनियन को ये रहता है अपने पास, ये तो मान लो यूनिवर्सल सेट है, सार्वत्रिक समुच्चय जिसको बोलते हैं, इसमें सारे जितने भी एलिमेंट है सब आ जाते हैं, ए बी के सबके। तो इसको मोस्टली जब हम वो वेन डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, इसको हम डिनोट करते हैं इससे, आयत से। ठीक है, जो यूनिवर्सल सेट है उसको आयत से डिनोट करते हैं, यू लिख देते हैं इसको। और जो बाकी अपने पास जितने भी सेट दिए हैं उनको सर्कल से डिनोट करेंगे, ये मान लो सेट ए है, ये मान लो सेट बी है अपने पास। ठीक है, तो यहाँ यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट आ जाते हैं, ए के एलिमेंट भी आ जाते हैं, बी के एलिमेंट भी आ जाते हैं अपने पास। ठीक है, लेकिन यूनियन की अगर मैं बात करूं तो मैंने यूनियन में क्या बताया था, यूनियन में हमने क्या पढ़ा था कि ऐसा एलिमेंट जो एक्स में आ रहा हो या फिर सॉरी ए सेट में आ रहा हो या फिर बी सेट में आ रहा हो, ऐसा कोई भी एलिमेंट किस में आ जाएगा, यूनियन में आ जाएगा। तो यहां मान लो कोई एलिमेंट है तो वो यूनियन में आएगा या नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि एक्स जो ये एलिमेंट है ये ए में आ रहा है। यहां कोई एलिमेंट है वो भी आएगा क्योंकि बी में आ रहा है। यहां मान लो कोई एलिमेंट है वो भी आएगा, सारे एलिमेंट आ जाएंगे, ये तो आएंगे आएंगे, और साथ में ये एलिमेंट भी आ जाएंगे सारे। बट इधर वाले जो एलिमेंट है, ये इस हिस्से के एलिमेंट, ये कुछ हो सकता है इसमें से डबल रिपीट हो जाए, सेम एलिमेंट है तो वहां कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब हम सेट लिखते हैं तो उसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो हम दोबारा लिखेंगे नहीं। तो ए यूनियन बी जब हम लिखेंगे तो ये जो टोटल हिस्सा जो मैंने सर्कल यहाँ पे ये जो डार्क किया हुआ है, ये हिस्सा क्या हो जाएगा अपने पास, ए यूनियन बी। इस हिस्से में जो जो एलिमेंट आ रहा होगा वो क्या आ जाएगा अपने पास, यूनियन में आएगा। ठीक है, इसके बाहर का एलिमेंट जो ये जो डार्क है, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट है वो यूनियन में नहीं आएगा अपने पास। ठीक है, तो यूनियन में आने के लिए किसी भी एलिमेंट को क्या कंडीशन है, या तो वो दोनों में से किसी भी सेट में आ रहा है
तो फिर वो यूनियन में आ जाएगा अपने पास। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं समुच्चयों का संघ, और इंटरसेक्शन को बोलते हैं सर्वनिष्ठ। समुच्चयों का संघ लिख लो हिंदी मीडियम वाले। और कैसे लिखना है, ए यूनियन बी में वो अवयव आते हैं जो या तो समुच्चय ए में आते हैं या फिर समुच्चय बी में आते हैं। ऐसे ही सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन के लिए क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी में वो अवयव आते हैं जो समुच्चय ए तथा बी दोनों में विद्यमान है। ठीक है, और की जगह इसमें क्या आ जाएगा, उसमें एंड आ जाएगा। और की जगह क्या आ जाएगा, एंड। और उसका डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूं तो कैसे आ जाएगा, ये रहेगा यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, ये सेट बी, दोनों में आना चाहिए। तो यहाँ के जो एलिमेंट है यही तो दोनों में आ रहे हैं, सेट ए में भी आ रहे हैं और सेट बी में भी आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी। अगर ये सेट ए है, ये बी है, और ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो ये अपने पास इंटरसेक्शन वाला हिस्सा हो जाता है। ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट में आ रहे हो, ए में भी आ रहे हो, बी में भी आ रहे हो, उनको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन के एलिमेंट बोलेंगे। अब एक और लिखो, समुच्चयों का अंतर। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट आपसे पूछ लिया जाए। डिफरेंस ऑफ सेट्स, जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड उस टाइप के जो एग्जाम होते हैं, उनमें यहाँ से बहुत छोटे छोटे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम पर्पज से हो सकता है अपने बीएससी में यहाँ से नहीं आए, वहाँ पे आपके पास पूरा बड़ा क्वेश्चन आता है। और राजस्थान यूनिवर्सिटी का तो एक तरह से यहाँ से कहीं तो सिलेबस स्टार्ट भी नहीं हुआ अभी, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ग्रुप से, वहाँ से आपकी चीजें स्टार्ट होंगी। बट ये भी पढ़ना जरूरी है, नहीं फिर बाद में बोलोगे पता नहीं कहाँ पढ़े थे, सेट ही नहीं बताया, डायरेक्ट ग्रुप बता रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए दैट doesn't belongs to set B is called difference of set A and set B is called difference of set A and set B। और कैसे डिनोट करेंगे इसको, एंड डिनोटेड एज A माइनस बी। A माइनस बी में एलिमेंट कैसे आएंगे, A माइनस बी में X एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, X तो घुमा फिरा के अपने को लेके आना है, X एलिमेंट आ रहा है। अब X पे कंडीशन लगा देते हैं कि X एलिमेंट A सेट में होना चाहिए, X बिलोंग्स टू A। बट एक कंडीशन और है कि X B में नहीं होना चाहिए, X डजंट बिलोंग्स टू B। तो इसमें जो जो एलिमेंट आएंगे वो किस में आ जाएंगे, A माइनस बी में। डायग्राम अगर बनाना चाहूं तो कैसे बन जाएगा इसका, ये है मान लो आपके पास सेट A, ये हो गया सेट B। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, A माइनस बी। पहले मैंने क्या बताया कि सेट ए के सारे एलिमेंट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट। चलो ये ले लिए ए के सारे एलिमेंट, कोई दिक्कत यहां तक। ठीक है,
दैट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। अब वो एलिमेंट लेने हैं जो सेट बी में नहीं आ रहे हो। अब सेट बी कहां तक अपने पास, यही तो है। तो ये कुछ एलिमेंट है, ये बी में भी आ रहा है, तो इनको हटा देते हैं, ये तो हमें चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो अब जो ये एलिमेंट बच गए इनका कलेक्शन क्या कहलाता है, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी। अब ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ सेट ए और सेट बी बोला हमने। अगर डिफरेंस ऑफ सेट बी एंड सेट ए बोलेंगे तो वहां पे बी माइनस ए हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे। ये क्या है, ए माइनस बी, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी। और इसी को अगर मैं बोलूं डिफरेंस ऑफ सेट बी एंड सेट ए, तो ये उल्टा हो जाएगा फिर अपने पास। उस केस में फिर क्या हो जाएगा अपने पास, उसमें ये हो जाएगा, ये ए है ये बी है, बी के सारे एलिमेंट लेने हैं लेकिन ए के एलिमेंट को छोड़ के। तो ये जो हिस्सा होगा इस हिस्से को क्या कहेंगे अपन, बी माइनस ए, या फिर ऐसे कहें इस हिस्से को या क्या बोलेंगे अपन, ए माइनस बी। और इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये कंडीशन यहां पे साथ में रहेगी, एक्स ए में आ रहा है तो बी में नहीं आना चाहिए। ऐसे एलिमेंट ए माइनस बी यहाँ पे डिफरेंस में आ जाएंगे अपने पास। ठीक है, इसी में एक और आता है सिमेट्रिक डिफरेंस, या पहले कॉम्प्लीमेंट लिख लो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, पूरक जिसको बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, समुच्चय का पूरक। पूरक यानी जो उसको क्या कर रहा हो, पूर्ण कर रहा हो, पूरा कर रहा हो। यूनिवर्सल सेट बताया था, सार्वत्रिक समुच्चय जिसमें सारे एलिमेंट घूम फिर के सारे आ गए हो। हाँ, जो सेम एलिमेंट है वो हटा देंगे तो वहां पे अपने पास डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या रहता है, यहाँ पे पहले डायग्राम बना देता हूँ। ये मान लो यूनिवर्सल सेट अपने पास सार्वत्रिक समुच्चय है, ये सेट ए है, तो ए को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट के, उसका कलेक्शन लेके अगर हम एक सेट बनाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, सेट ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और उसको डिनोट कर, ये अगर ए सेट है तो इसको डिनोट किया जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, या कई बार इसको ए डैश से भी दिखा देते हैं। ठीक है, ए डैश से कैसे लिखेंगे इसको, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के सभी एलिमेंटों का कलेक्शन ले लिया तो ये तो क्या बन गया अपने पास, यूनिवर्सल सेट ही बन गया। एक कंडीशन और लगाते हैं, विच डजंट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंटों का कलेक्शन तो ले रहे हैं, बट कौन से ले रहे हैं, जो सेट ए में नहीं आ रहे हैं, ऐसे एलिमेंट का इज कॉल्ड, तो वो जो कलेक्शन होगा इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए एंड इज डिनोटेड बाय ए कॉम्प्लीमेंट और ए डैश। ठीक है,
लिखना चाहो तो कैसे आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, इसमें एलिमेंट कहाँ से आएंगे, इसमें एलिमेंट आ रहा है मान लो एक्स, एक्स एलिमेंट यू से आएगा यूनिवर्सल सेट से। सेकंड, एक्स एलिमेंट ए में नहीं आएगा, नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट है, यानी सीधा सा ए को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या हो जाएगा अपने पास, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का वापस से कॉम्प्लीमेंट करें तो क्या हो जाएगा अपने पास, ए में एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4, आपने ए सेट में क्या एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4, और बी में ले लिए 4 5 और 6। ठीक है, तो ए माइनस बी, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। ठीक है, तो ए के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 लेकिन बी में नहीं होना चाहिए, तो 4 को हटा देंगे, 1 2 3। ऐसे मान लो आपको बी माइनस ए लिखना होता। ठीक है, तो बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो 4 तो है, तो क्या आ जाएगा 5 एंड 6। ऐसे लिखेंगे डिफरेंस को। ठीक है, सही लिख रखा है सुमन संदीप। अब अगर इसका मैं कॉम्प्लीमेंट, ये इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं ए सेट में उनका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये बाकी बचे हुए एलिमेंट। अब मान लो ये बाकी बचे हुए जो एलिमेंट है इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो वापिस ए सेट आ जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट और इसका मैं वापस कॉम्प्लीमेंट लेता हूं तो क्या आ जाएगा अपने पास, फिर से ए सेट आ जाएगा। वापस से क्या आ जाएगा, ए सेट आ जाएगा अपने पास। एक और इसमें लिख लो छोटा सा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट। ये तो अपने पास क्या था, डिफरेंस था, एक आता अपने पास सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं या फिर ऐसे भी डिनोट कर देते हैं कई बार। ठीक है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड सेट बी is defined and denoted as। ठीक है, ए और ऐसे अपने त्रिभुज सा बना देना, ट्राइंगल। ए माइनस बी में जो एलिमेंट आ रहे हैं यूनियन, बी माइनस ए में जो एलिमेंट आ रहे हैं उन दोनों का यूनियन, वो क्या कहलाएगा अपने पास, सिमेट्रिक डिफरेंस या सममित अंतर, जिसको हिंदी में शायद बोलते होंगे। ठीक है, देख लेना, सम्मित अंतर ही होगा, सिमेट्रिक का सम्मित ही रहता है शायद हिंदी में। तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस, अब इसका डायग्राम जैसे बना के देखें हम, क्या हो जाएगा, ये ए सेट हो गया, ये बी हो गया यूनिवर्सल सेट। ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए के एलिमेंट उसमें से बी के एलिमेंट छोड़ देने अपने को, ये हटा दिए। ठीक है, बी माइनस ए, तो बी के एलिमेंट ये तो हो गया अपने पास बी के एलिमेंट, और इसमें से ए के एलिमेंट हटा देना है, तो ए के एलिमेंट ये हटा दिए, और इन दोनों का यूनियन, यानी ये जो एलिमेंट होंगे अभी जो आपको डार्क में दिख रहा है, इस हिस्से में जो जो एलिमेंट आएंगे, कौन से में, इसमें, यहां से यहां तक, और इसमें यहां से यहां तक, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, ये क्या कहलाएगा, ये जो एलिमेंट आएंगे ये अपने पास क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा। हाँ सही है, यूनिवर्सल सेट मान लो 1 2 3 4 5 दे दिया और ए 1 2 3 4,
तो ए कॉम्प्लीमेंट अपने पास 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको दूसरे अपन कैसे लिख सकते हैं, मान लो यूनियन में क्या रहता है, एक टोटल एरिया आ जाता है अपने पास। यूनियन में क्या रहता है, टोटल एरिया आ जाता है। यूनियन यही तो था, ए यूनियन बी, ये सारा एरिया आ गया था अपने पास यूनियन में। इंटरसेक्शन में कौन सा हिस्सा था, इंटरसेक्शन में ये हिस्सा था अपने पास। तो अगर मैं यूनियन में से ये हिस्सा हटा दूं तो सेम ये डायग्राम नहीं बन जाएगा। देखो यूनियन में से अगर मैं ये हिस्सा हटा दूं तो सेम ये डायग्राम नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, मान लो इसको ऐसे लिख दो, यहां पे ये दिख रहा होगा ए, और ये अपने पास वो वाला सिंबल यूज कर लो। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ही लिख रहे हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यूनियन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में से माइनस कर देते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी। ब्रैकेट जरूर लगा लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। पहले बी माइनस ए कर दिया, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो क्या हो सकता है, बी माइनस ए कर दिया, फिर उसको इधर ए से यूनियन कर दिया, बी से इंटरसेक्शन कर दिया। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, यूनियन में से ए यूनियन बी से, ए यूनियन बी में से अपन ए इंटरसेक्शन बी क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंस निकाल सकते हैं। और वो जो अपने पास सेट आएगा वो सिमेट्रिक डिफरेंस ही आएगा अपने पास वापस। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे कहें कि दोनों का पहले क्या निकाल लो, डिफरेंस निकाल लो और यूनियन कर दो, या फिर दोनों का यूनियन और इंटरसेक्शन निकाल लो और उनका क्या कर दो, डिफरेंस निकाल दो। तो वो अपने पास क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, ये जो डायग्राम अपन बना रहे हैं ये इसको वेन डायग्राम बोलते हैं, वेन आरेख। ठीक है, एक लास्ट एक छोटा सा डेफिनेशन और लिख लो, फिर आज की क्लास नहीं रखते हैं, उसके बाद आगे से स्टार्ट करेंगे कल से। डिसजॉइंट सेट, ठीक है, डिसजॉइंट सेट, इफ सेट ए एंड सेट बी doesn't have any element in common। ठीक है, सेट ए और सेट बी में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है अपने पास, सेम एलिमेंट नहीं है दोनों में, तो ऐसे सेट को क्या बोला जाता है, डिसजॉइंट सेट बोला जाता है। देन सेट ए एंड सेट बी आर कोल्ड डिसजॉइंट सेट्स। या फिर ऐसे कहें कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ रहा हो, फाई आ रहा हो, क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन एलिमेंट आते हैं, और कॉमन एलिमेंट अगर कुछ होगा ही नहीं तो क्या आएगा, फाई आएगा। 1 2 3 4 ये सेट ले लिया, बी ले लिया अपन ने, 5 4 6। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा अपने पास, फाई आ जाएगा। तो ए और बी यहाँ पे क्या कैसे सेट कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। अगर कोई ऐसे दो सेट है जिनमें कोई भी एलिमेंट क्या नहीं है, कॉमन नहीं है, तो ऐसे सेट को अपन क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये सेट वाला जो अपना पोर्शन था वो लगभग कंप्लीट हो गया है। कोई अगर कुछ बचा हो तो व्हाट्सअप कर देना अपना, और बता देंगे, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो 8385 वाले नंबर पर। और कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हो, कमेंट कर दो। वीडियो को शेयर करते रहना, अपने फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जहाँ भी है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहना। और भी जो दोस्त हैं बीएससी के हैं या जो भी हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना अपने को। कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बता दो, फिर इसको आज की जो क्लास है उसको ख़त्म करते हैं।